हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लेयर्ड फ्रिल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए हमने ये मेन फैब्रिक जो है हमारा वो लिया है 2.5 मीटर, और ये हमारा प्लेन फैब्रिक है वो सिर्फ हमने 1 मीटर लिया हुआ है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसमें फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, इसलिए फैब्रिक को मैंने बस सिंगल फोल्ड किया हुआ है। लेंथ हमने 9 इंचेस की रखी है, और जितना भी चेस्ट का पार्ट हुआ उसका 1/4 यानी कि 4th पार्ट करके 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे 8 इंचेस लिया हुआ है। यहाँ से हम 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का हमने शेप कट कर लिया है। अब हमारी जो पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंचेस, और यहाँ पर भी हम इस तरीके का एक शेप दे देंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा टॉप का पार्ट फ्रंट के लिए तैयार हो गया है। अब हमें बैक का पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बैक के लिए मैंने इस तरीके का एक पीस ही लिया हुआ है। ये जो हमारी पूरी लेंथ है उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल साइज में आ जाएगा। इसके लिए हमने इस तरीके का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई हम बिल्कुल सेम रखेंगे। 15.5 इंचेस है इसकी चौड़ाई भी हम उतनी ही रखेंगे। ये बनेगा हमारा बैक का पार्ट टॉप के लिए। टॉप पार्ट की सारी कटिंग हो गई है। अब हम बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बेस फैब्रिक कट करने के लिए इस तरीके का मैंने एक सिंगल पीस लिया हुआ है, जिसके ऊपर हमने जो भी टॉप का पार्ट कट किया उसे हम इस तरीके से रख देंगे और बिल्कुल इसी शेप और साइज में कट कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारा बेस का फैब्रिक। तो बॉटम के पार्ट में लेयर करने के लिए इस तरीके की मैंने 3 लेयर ली है। जो सबसे बड़ी लेयर है उसकी लेंथ हमने कम रखी है, सिर्फ 6 इंचेस रखी है। उसके बाद की जो लेयर है उसकी लेंथ हमने ज़्यादा रखी है, हमने दोनों की 10-10 इंचेस की रखी हुई है। ये हमने 3 लेयर बनाने के लिए स्ट्रिप कट की है। सबकी चौड़ाई हमने ली है 40 इंचेस की। तो इस तरीके के हमने 3 लेयर्स लिए हैं जो हम नीचे बनाएंगे। इसी तरीके के 3 पार्ट हम बैक साइड के लिए भी कट कर लेंगे। तो बैक साइड में हमारा मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमें जो बॉटम का फैब्रिक यानी कि हमारा बेस फैब्रिक कट करना है उसे देख लेते हैं। तो बॉटम में बेस का फैब्रिक कट करने के लिए भी हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे भी मैंने मिडल से फोल्ड कर लिया है। इस फोल्ड को इस फोल्ड से हमें मैच करना है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है वहाँ पे एक मार्क कर दीजिए। अब यहाँ से हमारी जो पूरी लेंथ है देख लेते हैं कितनी ली है हमने। तो ये पूरी लेंथ हमने ली है 21 इंचेस की अप्रोक्स। इससे हम पूरी लेंथ में इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बेस फैब्रिक की मार्किंग है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमारे बेस का फैब्रिक बनेगा। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी बेस का फैब्रिक बना लेंगे। तो कटिंग सारी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को। तो टॉप का पार्ट बनाने के लिए देखिए दोनों पार्ट हमारे राइट हैं। राइट पार्ट के ऊपर इसका हमने जो बेस फैब्रिक कट किया था मैं उसे इस तरीके से उल्टा रख दूंगी, अच्छे से मिलाते हुए ये जो हमारा पूरा शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। और ये जो हमारा बैक पार्ट है उसे हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसमें हम बस सिलाई कर लेंगे और इस वाले पार्ट में ये पैटर्न पे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जहाँ जहाँ हमने सिलाई की है वहाँ पर इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे ताकि हम इसे राइट साइड पर टर्न कर सकें। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग लगा ली है। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं राइट साइड पर। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो फ्रिल अटैच करनी है उसे बना लेते हैं। फ्रिल बनाने के लिए इस तरीके का हमने एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी लेंथ है 3.5 इंचेस। सबसे पहले हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करके
पूरी जो हमारी स्ट्रिप है उसमें सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ ऊपर डबल फोल्ड करके बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब नीचे हम बड़े बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो यहाँ पर ऊपर बड़े नंबरों की सिलाई कर दीजिए। तो देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। यहाँ पे जो एक धागा है उसे हम हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि इसमें गैदरिंग बन जाए। तो इस तरीके से इसमें गैदरिंग कर लीजिए पूरे में। देखिए इस तरीके से हमने गैदरिंग कर ली है। अब हम इसे हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वहाँ पर हम राइट साइड पर पीछे की तरफ इस तरीके से इसे रख के पूरे में इसी शेप में इसे इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इसी शेप में इसे पीछे की तरफ रखते हुए सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर लिया है। टॉप के पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम के पार्ट में सबसे पहले हम फ्रिल बना लेते हैं। तो नीचे की बॉर्डर को इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है और उसके बाद इस तरीके की अपनी पसंद की कोई भी एक वाइट लेस लेके हम इस पर यहाँ पर पूरी लेंथ में अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे फ्रिल में भी करेंगे। नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसी टाइप की एक लेस को यहाँ पर इस तरीके से पूरी चौड़ाई में हम अटैच कर लेंगे। ध्यान रखिए लेस हम सिर्फ फ्रंट के पार्ट में लगा रहे हैं। बैक के पार्ट में मैं सिर्फ बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लूँगी। इसी तरीके से फ्रंट की 3 और बैक की 3 लेयर की नीचे की बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए तीनों आगे की लेयर पे हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके की हमारी लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें गैदरिंग करनी है। तो सबसे ऊपर जो बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उसे हम तीनों लेयर में लगा के इसकी गैदरिंग कर लेंगे। बस ऊपर आप बड़े बड़े नंबरों की जो आपके मशीन में सिलाई लगती है उससे सिलाई कर लीजिए ताकि हम गैदरिंग कर सकें। तो देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हमने जो धागा छोड़ा है उससे इसे इस तरीके से हल्के हल्के से खींचते जाइए ताकि हम गैदरिंग कर सकें। बाकी सारे लेयर में और बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से गैदरिंग करके तीनों पार्ट हम बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने तीनों लेयर में गैदरिंग कर ली है। बैक पार्ट वाले में भी हम इसी तरीके से गैदरिंग कर लेंगे। अब हम हमारा जो बेस फैब्रिक है इसके साथ इन तीनों लेयर को अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक है। इसे हम इस तरीके से राइट साइड पर रख देते हैं। अब सबसे पहले हमारी जो छोटी लेयर है इसे हम इस तरीके से पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारी दूसरी लेयर आती है। उस लेयर को हम इसके नीचे रख के सिलाई करेंगे इस तरीके से। इसके नीचे जाएगी ये लेयर और उसके बाद हमारी जो इसके नीचे वाली लेयर है उसको भी हम इसी तरीके से इसके नीचे रखते हुए इस तरीके से पूरे में हम सिलाई करके तीनों लेयर्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों की हमने फ्रिल इस तरीके से अटैच कर ली है। नीचे की बॉर्डर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ये फ्रिल का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दोनों राइट पार्ट है हमारा। तो ये देखिए राइट पार्ट के ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी बनाया था उसे मैं उल्टा रख के पूरे में सिलाई कर लूँगी। बैक पार्ट में भी हम वही करेंगे। राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट है उसे मैं उल्टा रख दूंगी और ये पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। तो हमारे टॉप और बॉटम के पार्ट जॉइंट हो जाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों में टॉप और बॉटम के पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। अब हम फिटिंग करते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर बैक के पार्ट को मैं उल्टा रख दूंगी। इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए हम पूरी इसकी जो लेंथ है, ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक जॉइंट कर लीजिए। देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें ऊपर की साइड शोल्डर के लिए स्ट्रिप लगानी है। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।